चलिए हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ना तो इस क्वेश्चन की कोई डायग्राम मुझे पता है ना आपको पता है, तो हम जो भी डाटा दिया है ना उससे हम डायग्राम बनाएंगे। और जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है डायग्राम। डायग्राम अगर आपने सही बना लिया तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं। चलिए, और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जो रचनाएं हैं ना वो बहुत इजी होती है अगर डायग्राम आपको समझ में आ जाता है। तो देखिएगा, ABCD एक समलंब है, तो AB समलंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समलंब। ये बना लिया। ABCD क्या है? समलंब। ABCD ये समलंब बना लिया। AB समांतर है DC के, तो AB किसके समांतर है? DC के हो गई। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे AB समांतर है DC के। समांतर है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तथा इसके विकर्ण, इन दोनों के क्या कर दिए? विकर्ण। इन दोनों के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर प्रतिच्छेद करते हैं? O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि दर्शाना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये दर्शाना है, ये दर्शाना है। चलिए करते हैं फिर। समांतर अगर है, ये और ये समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो इनके जो है ना कोण के बारे में हम जानेंगे। देखिएगा, मैं आपको बता दूं अभी कि जब ये दोनों समांतर है ना तो इनके विकर्ण जो है, इनके विकर्ण वाली जो रेखा है, अगर ये कोण जितने का होगा ना उतने का ही ये होगा, और इसको कहते हैं एकांतर कोण। एक रेखा के इधर और एक इधर कोण अगर बन जाता तो उसको कहते हैं एकांतर कोण। अब आगे देखिएगा, मैं पेन का कलर चेंज करके बताता जा रहा हूं आपको। ये जितने का होगा उतने का ही ये होगा, और आगे क्या होगा? और आगे कलर चेंज करेंगे अभी। तो ये जितने का होगा इधर, और तो इधर ये उतने का होगा। और भी कलर चेंज करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, ये जितने का होगा उतने का ही ये होगा। तो ये बीच को छोड़ के अभी मैंने जो बात की है, ये एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है, ये एकांतर, ये सम्मुख कोण है। ये क्या है? सम्मुख कोण। ऐसा क्यों बनाया मैंने? सिर्फ इसने बनवाया मुझसे। किसने बनवाया? इस समांतर रेखा ने बनवाया। तो समांतर रेखा ने ये बनवाया मुझसे, तो समांतर रेखाओं पे ये एकांतर कोण, सम्मुख कोण ये बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे आगे बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डिटेल में। अब ध्यान देने योग्य बात अब यहां से आ जाती है, अब यहां से आ जाती है। तो देखिएगा, चतुर्भुज क्या बनाएंगे? ABCD में, चतुर्भुज ABCD में। AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के। विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। जितना डाटा भी यहाँ दिया ना उतना ही मैं सिर्फ हिंदी में लिख रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। हिंदी में लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। अब बात ये है, अब बात ये आ गई कि समांतर भुजाएं हो गई। अब लिखूंगा मैं कोण। कोण यहां से शुरू कर लें, ये वाला कोण BAO या OAB, कोण OAB, कोण OAB। तो जो बीच में होता है ना वहीं पे कोण बनता है, तो ए पे कोण बना।
तो देखो ये इसका कलर कहाँ दिख रहा है, ये वाला, तो ये बराबर हो जाएगा कौन सा, ये वाला, तो कौन सा होगा, ओ सी डी, बराबर होगा कोण ओ सी डी, कोण ओ सी डी। अब ये जो कैसा कोण है, मैंने बोला कि इसको छोड़ के सब एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण, एकांतर कोण, तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा ऐसी, ठीक है। उसी प्रकार से कोण ये देख लिया। अब इसके बाद इसको देखेंगे तो कोण ओ बी ए, कोण ओ बी, यहां कोण बनेगा कोण ओ बी ए, ओ बी ए, यहां कोण बन गया, बराबर होगा। अब इसी का कौन है, ये वाला है, तो कोण ओ डी सी, ओ डी सी, तो यहां कोण बन गया। ये भी कैसा है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा बी डी, तिर्यक रेखा बी डी। उसी प्रकार अभी तो हमने क्या लिया है, ये ले लिया है और एक ये ले लिया है ना, होगा चारों, ये पीला पीले से होगा इससे। अब ये थोड़ा सा ये वो ले ले, ये वाला, अब इसको लेंगे, अब इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ किसके बारे में रिलेशन बताना है, ओ ए बी ओ, ओ ए और बी ओ, मतलब इसके और इस त्रिभुज के बारे में रिलेशन बताना है, इसके और इसके में, तो ये नहीं लेंगे हम, ये नहीं लेंगे क्योंकि रिलेशन ये वाले और ये वाले में बताना है। अब ये सम्मुख कोण और देखना है, सम्मुख कोण और देखना है, तो कौन, ये सम्मुख कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर होगा ये वाले कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी, लिखेंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हो गए। अब तीन कोण बराबर हो गए, एक दो तीन, तीन कोण बराबर हो गए, तो तीन कोण की प्रॉपर्टी होती है किसकी, समरूप की होती है। तो त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है, ये समरूप का साइन होता है, क्या होता है, समरूप का। त्रिभुज सी ओ डी के, सी ओ डी समरूप है, तो वो क्या लिखेंगे, समरूप, तो किससे होंगे वो, एंगल एंगल एंगल, अर्थात कोण 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 से होंगे। अब जब ये समरूप हो गए तो इनकी जो ये है ना भुजाएं अनुपात में हो जाएगी, तो ए ओ बटे में ओ बी, तो लिख दिया भाई यहाँ पे। अब इसको लिख दो डायरेक्ट, ए ओ बटे में बी ओ, तो ए ओ बटे में बी ओ हो गया। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ओ सी बटे में ओ डी लिख दिया, बस इति सिद्धम, बस बात खत्म। यहां से काम कंप्लीट हो गया। क्या समझ में नहीं आया बताओ जल्दी से मुझे, और बताओगे कहां से, कमेंट्स में बताओगे और क्या।